रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासरीन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह। नाज़रीन, माँ के कदमों तले जन्नत होती है और अगर गौर से देखा जाए तो माँ एक अर्जी जन्नत ही तो है। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान होता है और माँ एक ऐसी जन्नत है जिसके साए में बच्चे आसूदगी से परवरिश पाते हैं। सच्ची बात यह है कि माँ खुदा का एक रूप है। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त या नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की नज़में जो हैं वो सिर्फ मदर्स डे के ऊपर पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, टेलीविज़न पर नशर होती हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि माँ का दिन हर दिन है और कोई लम्हा, कोई पल, कोई मोमेंट ऐसा नहीं है जो माँ का मोमेंट ना हो और कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब माँ अपनी मोहब्बत, अपनी ज़िम्मेदारी, अपना प्यार अपने बच्चों पर निछावर न कर रही हो। माँ तो वो हस्ती है जो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, कबीले, फ़िक़े से ताल्लुक़ रखती हो, मगर अपने बच्चे के लिए हर रंग में, हर रूप में वो सिर्फ माँ होती है। एक ऐसी माँ जो फुहार निछावर करती है, एक ऐसी माँ जो बच्चे के लिए खुशबू है, एक ऐसी माँ जो बच्चे के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, प्यार है, इसार है, कुर्बानी है। नाज़रीन, वो भी एक माँ थी, मगर एक ऐसी माँ जो सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती बल्कि अपनों के साथ साथ गैरों का भी ख्याल रखती है। उनके दुख, उनकी परेशानियों, उनकी बीमारियों में उनका ध्यान रखती है। नाज़रीन, वो एक नर्स थी और सुना है कि सफ़ेद लिबास में वो और भी मुक़द्दस लगा करती थी और उसका नाम भी दिलरुबा सा था, दिलराज बेगम। दिलराज को अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान था और आंखों में बेटियों के हाथ पीले करने के ख्वाब। न अरमान पूरे हुए, न ख्वाबों की ताबीर मिली। एक धमाके ने दिलराज की जान ले ली। वो एक ऐसी बस में सवार थी जिसकी मंजिल मौत थी। उस बस के मुसाफिर नहीं जानते थे कि उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। नाज़रीन, 8 जून सन 2012 को दिलराज बेगम की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मगर दिलराज बेगम के घर में दुखों, मुसीबतों और गम व अलम के नए बाब का आगाज़ हो गया। जून सन 2012 बरोज जुमातुल मुबारक, जब पिशावर के इलाके चारसदा रोड कोचिया गुलबेला में सरकारी मुलाजमीन को ले जाने वाली बस में बम धमाके से 21 अफराद जाँ बहक और 56 से जायद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 10 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की गाड़ी चारसदा जा रही थी कि पिशावर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर दाऊद जई गुलबेला के मकाम पर निशाना बनी। जख्मियों को लेडी रीडिंग और चारसदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई। धमाके में तकरीबन 9 से 10 किलोग्राम आला क्वालिटी का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था और इसे मुबैना तौर पर एक बैग में गाड़ी के पिछले हिस्से में रखा गया था। नाज़रीन, 8 जून सन 2012 के शर्मनाक वाक़े के हवाले से एक रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। जी हाँ, दिलराज बेगम जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में एक नर्स थी और चारसदा से पेशावर का सफ़र वो इस बस के ज़रिए तय किया करती थी और बस के दूसरे कई मुसाफिरों की तरह दिलराज बेगम को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा।
नाज़रीन, दिलराज बेगम तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, मगर उनकी बेटी जो खुद भी माँ के नक्श कदम पर चलते हुए एक नर्स है, देखिए कि वो अपनी माँ को, दिलराज बेगम को कैसे याद कर रही हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छी खातून थी। वो लालच में सारे लोगों की खिदमत करती थी, गरीब लोगों की खिदमत करती थी। वो बहुत दिल लगा के काम करती थी। बीमार भी होती थी तो ड्यूटी के लिए जाती थी। हम लोगों से इस तरह पेश आते थे जिस तरह एक दोस्त पेश आते हैं। मेरे पप्पो से गुस्सा करती थी कि ये तो आपकी बेटियां हैं, और माँ उससे कहती थी कि नहीं, ये मेरी बेटियां भी है, दोस्त भी है। वो बहुत अच्छी थी, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके वार्ड को देखते तो बहुत ज़्यादा याद आती है। हम तो ज़्यादातर घर में नहीं होती थी, जब आती हूँ घर सब चीज़ों को देखती हूँ, अपने बहन भाइयों को, तो बहुत ज़्यादा याद आती है। नाज़रीन, चारसदा रोड पर एक धमाका होता है और दिलराज बेगम अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। तमाम उम्र, तमाम ज़िंदगी लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाली दिलराज बेगम को इतनी भी मोहलत न मिल सकी कि कोई उनके ज़ख्मों से चूर चूर बदन पर मरहम रख सकता। उस वक्त तो हम खुद सारे लोग इतने शौक में थे कि कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके जाने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। वो हमारी एक नर्स के अलावा एक बड़ी पुरशफीक माँ भी थी। हमारे साथ उन्होंने हमेशा बड़े प्यार से, बड़े सलूक से रही। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर है। उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दी जो मेरा उनका वो था, फ़र्ज़ बनता था। वो एज अ सीनियर मेरे साथ वो डील करती थी। उन्होंने कभी अपने आप को सीनियर जाहिर नहीं किया। हुकूमत से पुरज़ोर हमारी अपील है कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं इनको प्लीज़ रोका जाए, क्योंकि बहुत सारी हमारी जानें जो हैं उससे ज़ाया हो रही हैं। और हमें बहुत अफसोस होता है कि हुकूमत की तरफ से कोई भी इनका कोई सद्जवाब नहीं है। नाज़रीन, अपनी खुश अखलाक़ी और फ़र्ज़ शनासी की वजह से दिलराज बेगम ने न सिर्फ साथी नर्सेज़ बल्कि मरीज़ों के दिलों पर भी राज किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी थी। आइए उनके साथियों से बात करते हैं, उनकी साथी नर्सेज़ से बात करते हैं और जानते हैं कि वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं। बड़ी खुश थी वो हमारे साथ, सही बातें कर रही थी, गपशप के साथ गुजर सारा काम किया उसने। जाते जाते भी उसने सारा सब कुछ ठीक किया। कल के लिए उसने मेडिसिन अरेंज किए, पेशेंट के लिए इमरजेंसी ट्रे तैयार किए और बस फिर चली गई। माँ होने की हैसियत से, एक हेड नर्स होने की हैसियत से, एक हमारी कुलीग होने की हैसियत से, तो वो अच्छा बिहेवियर था, अच्छी ड्यूटी करती थी, हार्ड वर्कर थी, मतलब ख्याल रखती थी अपने डिपार्टमेंट का, अपने स्टाफ का, अपने स्टूडेंट्स का। मतलब वो सबके साथ बहुत पोलाइट थी। एक घर नहीं रहा, वाकई कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। जहाँ खुशियों का रक्स हुआ करता था, वहाँ अब गमों का राज है। एक ऐसा घर जहाँ पे दिलराज बेगम राज किया करती थी, उस सल्तनत का हर बासी अब दिलराज बेगम के बगैर उदास है। तस्वीरें हैं, यादें हैं, आहें हैं, आंसू हैं और बस। मेरी माँ, मेरी माँ। अम्मी इस तस्वीर में बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। नमाज पढ़ने के बाद घर आए तो टेलीफोन, मेरे भाई को टेलीफोन हुई तो कि वो उसको कह दी कि अब अस्पताल जाइए, आपकी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है रोज़े में। फिर हम घर पढ़ते हुए भाई का दोस्त था, उसके साथ मोटरसाइकिल पर अस्पताल चले गए। वो कहती थी कि अपने भाइयों से झगड़ा ना कर। अपनी अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक हम वही प्री मेडिकल के सबक पढ़ते थे ताकि उनकी ख्वाहिश पूरी कर ले। जिसकी माँ नहीं होती तो इसलिए पूछ लेना चाहिए कि इस पर क्या गुजर लेती। मेरी माँ।
माँ जन्नत है, माँ धूप में चौ का नाम है। मैं उससे बहुत प्री कप लगाती थी तो फिर वो खंजती थी बहुत ज़्यादा।